आपका स्वागत है अपने चैनल पे। तो यस, अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना जर्नी टुवर्ड्स एनआईसी एंड आईसीआरटी। तो जैसे कि आपने अभी शॉर्ट देखा होगा, दोनों को कंबाइनली हम टारगेट करने वाले हैं, राइट। और यस, पॉसिबल है, इसलिए हम करने वाले हैं। तो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन स्टूडेंट के लिए है। एक गवर्नमेंट जॉब सिक्योर करने के लिए बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, एक अच्छा नंबर है, राइट। बस आपको डेडिकेट वे में प्रिपेयर करना है, अच्छे से गाइडलाइंस फॉलो करनी है, अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है और मेन सभी चीज़ें जो मैं बताऊंगा आपको मैं वो करनी है, राइट। तो फर्स्ट मोटिवेशन, तो जो हम जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं एनआईसी के लिए, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। क्योंकि जो भी प्रिपरेशन टाइम अपने को लगने वाला है, जितने भी मंथ्स के लिए हम प्रिपरेशन करने वाले हैं, तो आपको कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी चाहिए जो आपको ड्राइव करे उस पर्टिकुलर समय के लिए। एंड डेफिनेटली मोटिवेशन है तो चैलेंजेस भी रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि इजीली आप एनआईसी साइंटिस्ट बी बन जाओगे या इंजीनियर बन जाओगे या एसटी बन जाओगे। नो, देयर आर चैलेंजेस, और वो चैलेंजेस क्या क्या रहेंगे उसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। और बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो एक एक करके वीडियो का भी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है लर्निंग। तो जैसे कि आपको पता होगा या नहीं भी पता होगा कि एनआईसी स्पेसिफिक उसका जो वर्क है वो है वेबसाइट एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। जो भी अपने गवर्नमेंट के वेबसाइट रहते हैं, एप्लीकेशन रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स अपने रहते हैं गवर्नमेंट के, उसके लिए पर्टिकुलर पोर्टल्स रहते हैं, एप्लीकेशन है, ठीक है। तो उसका जो डेवलपमेंट है वो करता है एनआईसी, और जो भी मैक्सिमम अपनी जो वेबसाइट है वो एनआईसी ही बनाता है गवर्नमेंट की। मेन क्या है अभी कि टेक्नोलॉजीज, जिनका भी अभी इंटरेस्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड में है, चाहे पाइथन में है, जावा में है, ठीक है, बाकी बहुत सारे लैंग्वेजेस में है। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि लर्निंग आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाली है। तो बेसिकली जो एक्सपोजर है अक्रॉस डिफरेंट टेक्नोलॉजीज वो बहुत ज़्यादा है। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको सीखने को मिलने वाली है एनआईसी में। एंड लर्निंग ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, इसलिए ये मैंने रखा है फर्स्ट पे। सेकंड पे अभी बहुत सारे स्टूडेंट का फेवरेट होगा जो है सैलरी। तो आपका सैलरी अभी अपने पास 3 पोस्ट है एनआईसी के लिए, ठीक है। एक तो साइंटिस्ट भी है, तो साइंटिस्ट भी का अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, मैं अप्रोक्सीमेटली सीटीसी बता रहा हूँ, 12 लाख सीटीसी रहेगा। कितना? 12 लाख, ठीक है। बाद में जो पोस्ट है इंजीनियर का, जो अभी नया इंट्रोड्यूस किया है उन्होंने, तो उसके लिए अप्रोक्सीमेटली 9.6 या 10 लाख पकड़ लो आप सीटीसी। एंड जो अपना एसटी का पोस्ट है, जो है रेगुलर पोस्ट है एसटी का, उसके लिए भी 7.6 और 8, ठीक है, लाख सीटीसी। ये आपका सैलरी रहेगा स्टार्टिंग। ओके, स्टार्टिंग में आपका सैलरी रहेगा, तो ये आपको नोट डाउन करना है। बाद में एक और फेवरेट चीज बहुत सारे लोगों की, नंबर ऑफ वैकेंसीज। सो 598 एक बहुत अच्छा नंबर है, क्योंकि अभी जो एक साल पहले भी जितने भी रिक्रूटमेंट आए तो इतना नंबर बिग नहीं था, राइट। जस्ट आईएमडी के बाद अभी ये सेकंड रिक्रूटमेंट होगा जिधर एक अच्छा नंबर अपने को मिला है, खासकर कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन के लिए। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज 598 है। और इसके साथ ही और एक आपका एडवांटेज है कि सेम सिलेबस में आप तीनों पोस्ट को टारगेट करने वाले हो, ठीक है। तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए डेफिनेटली फॉर्म का भी भरना पड़ेगा आपको, तीनों पोस्ट का अलग अलग। बट जो एस सी एस टी फीमेल है और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, आपको तीनों फॉर्म भरने हैं कंपलसरी। ओके, फ्री है आपके लिए और अब आप भरोगे, मुझे पता है, ठीक है। तो मतलब क्या है कि एक ही सिलेबस में 3 बार आपको चांस मिलने वाला है। एक तो आपका साइंटिस्ट भी नहीं हुआ तो इंजीनियर होगा, इंजीनियर नहीं होगा एसटी होगा, ठीक है। मतलब तीनों में से तीनों ही अपना टारगेट होगा, निकालेंगे। लेकिन फिर भी एक वर्स्ट केस में एक कंपलसरी सिक्योर करना ही है, और आपका टारगेट जो है वो है साइंटिस्ट बी, क्योंकि साइंटिस्ट बी है ग्रुप ए गैजेटेड पोस्ट, ठीक है। बाकी इंजीनियर का भी ग्रुप बी गैजेटेड पोस्ट है और एसटी का ग्रुप बी पोस्ट है, लेकिन नॉन गैजेटेड पोस्ट है, राइट, ठीक है। बाद में और भी ज़्यादा चीज़ें आपको अगर एनएससी के बारे में पता करनी है तो पॉडकास्ट देख सकते हो आप, जो ऑलरेडी एक रिकॉर्ड किया था मैंने 2020 में। तो वो पॉडकास्ट आज भी अगर देखोगे तो उतना ही मोटिवेशन मिलेगा जितना उस टाइम स्टूडेंट को मिला था। और उस टाइम के बाद मतलब कंसिस्टेंटली लगातार जो अपने सिलेक्शन हो रहे हैं नाइलेट रिक्रूटमेंट में, एनआईसी हो गया, एसटीक्यूसी हो गया, मीटी हो गया, अभी एनटीआर का होगा, आईसीआरटी भी होगा, और एनआईसी तो कंपलसरी होगा ही होगा, उसमें कुछ डाउट नहीं है, राइट। तो मेन क्या है, एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म के साथ आप अभी जुड़ गए हो। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो कंपलसरी क्या करना है, अभी सब्सक्राइब करना है चैनल को। और अगर थोड़ा और मोटिवेशन चाहिए तो जो अपने कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं उनका वीडियो देख सकते हो आप, कमेंट सेक्शन में वो पिन कर दूंगा मैं। नाइलेट में अब तक जितने भी अपने सिलेक्शन हुए हैं उनका वीडियो देखो, उतने बैनर देखो, और खुद को ये बोलो कि अगर इनका हो सकता है तो आपका भी सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि जो आपका मेंटर है, आपका सोर्स है, वो एक ही है। जस्ट मेन क्या है, आपको हार्डवर्क करना है डेडिकेटली। आपको नेक्स्ट जितने भी महीने अपने को मिलने वाले हैं, जो मैं रिवील करूंगा अपने स्ट्रैटेजी वीडियो में, उसके लिए आपको स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। और अगर आप सक्सेसफुल हो गए 70 to 80%, ओके, मैं 100% नहीं बोलूंगा, अगर आपने जो भी मैं चीज़ आपको दे रहा हूँ, चाहे स्ट्रैटेजी हो गया, फ्री मास्टर प्लान हो गया और एमएसपी में डेफिनेटली हम टारगेट करेंगे, तो जो
मास्टर सक्सेस पैक के स्टूडेंट है वो आपको टेंशन की जरूरत नहीं है। अभी जो भी नए स्टूडेंट अभी जुड़ रहे हैं तो मास्टर सक्सेस पैक क्या है वगैरह उसका सेपरेट वीडियो में डालूंगा, ठीक है। 70 to 80% भी आपने अगर कर लिया तो आपका सिलेक्शन होने से कोई भी आपको रोक नहीं सकता। बस अभी जितना भी टाइम अपने को मिला है प्रॉपरली डेडिकेटली देना है। और 2023 जो कि गोल्डन ईयर है क्योंकि इलेक्शन आने वाला है, राइट। तो 2023 में आपका जॉब जो है सिक्योर होने ही वाला है। मेन क्या है, अपॉर्चुनिटी सामने है, अभी कौन करते हैं कौन नहीं यही वक्त ही बताएगा। ये जो पॉइंट्स है काफ़ी होंगे आपको मोटिवेट करने के लिए, और जो भी पॉइंट बाकी होंगे वो पॉडकास्ट और अपने सिलेक्शन वीडियो के थ्रू आप मतलब आप देख सकते हो, ओके। तो ये हो गया मोटिवेशन। अभी सबसे इंपॉर्टेंट और थोड़ा सीरियस डिस्कशन जो है वो स्टार्ट करते हैं, जो कि होने वाला है चैलेंजेस का। तो फर्स्ट चैलेंज जो है एनआईसी का अपने सामने वो है सेक्शनल कट ऑफ। यस, अभी लगातार कंसिस्टेंटली सिलेक्शन तो मैंने दिए हैं, चाहे न्यायालय की कोई भी रिक्रूटमेंट हो, चाहे पीएसयूज हो, कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो। बट मेन क्या है कि एनआईसी में लास्ट टाइम बहुत सारे कैंडिडेट, ओके, बहुत सारे कैंडिडेट बैठे थे। इस टाइम फॉर्म कम होंगे, उतने नहीं होंगे, लाखों में थे फॉर्म, लेकिन इस बार भी अच्छे खासे होंगे, ठीक है, वो आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन मेन क्या है कि बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो फेल हो गए लास्ट टाइम। वो क्यों हुए ये मुझे पता है, और अभी मैं आपको बताने वाला हूं। जस्ट आपको ये लिख के लेना है कि सेक्शनल कट ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। लास्ट टाइम भी मैंने बोला था आपको, देखो 2020 की वीडियो देखो मेरे, कि इसको सीरियसली लो। जिन्होंने सीरियसली लिया वो अच्छे खासे आप जॉब कर रहे हैं आज, ठीक है, इधर भी। तो मेन फर्स्ट पॉइंट है सेक्शनल कट ऑफ को सीरियसली लेना है एनआईसी में, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेक्शनल कट ऑफ क्या है, तो मेन जो आपके दो सेक्शंस है, ओके, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल, जिसको हम जनरिक बोलते हैं। इसके 78 क्वेश्चन आते हैं आपको, इसके 42 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 120 क्वेश्चन आएंगे, राइट। अभी सेक्शनल कट ऑफ मतलब क्या, ये सेक्शन 1 है, सेक्शन 2 है, तो इसका इंडिविजुअल कट ऑफ रहेगा, ओके। और ये बेसिक कट ऑफ है, मतलब ऐसा नहीं कि नंबर ऑफ कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड है, बेसिक कट ऑफ रहेगा। बेसिक कट ऑफ क्या है, 50% किसके लिए, यूआर एंड ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है। बहुत सीरियसली एकदम पूरा फोकस के साथ सुनना है। 50% यूआर ईडब्ल्यूएस के लिए, तो इसका 50% निकालो, मतलब इधर 21 मिनिमम बोल रहा हूं मैं, ठीक है, और इधर कितना हो गया 39, ओके। तो मतलब 39 और 21 मार्क्स कंपलसरी। कितना होगा ये एडिशन, 60 आउट ऑफ 120, राइट, 50% कर रहा हूं 120 का, तो ये आपको कंपलसरी चाहिए। ये फर्स्ट आपका कट ऑफ है एनआईसी, ओके। और इसके बाद फिर आप एलिजिबल रहोगे मेरिट वाले कट ऑफ के लिए, जो सेकंड कट ऑफ रहेगा अपना, राइट। 50% है यूआर ईडब्ल्यूएस के लिए, 40% जो है वो है ओबीसी के लिए, ठीक है। बाकी अभी 40% आप निकाल सकते हो, एंड 30% जो है वो है एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए, ठीक है। अभी बहुत सारे कैंडिडेट मैं श्योर हूं जो लास्ट टाइम फेल हुए हैं, ये वीडियो अभी आप लोग देख रहे होंगे, और उसमें से भी बहुत सारे कैंडिडेट का इधर कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ, ओके। टेक्निकल में उनके अच्छे खासे मार्क्स आए। ऐसे भी कैंडिडेट है मेरे पास जिनका टेक्निकल में अबाउट 70 आए हैं 78 में से, सुनो सोचो, लेकिन इधर वो 21 भी नहीं निकाल सके। यूआर कैंडिडेट का बात कर रहा हूं मैं, ओके। इधर उनका 19 हो गया या 20 हो गया, खत्म, गेम ओवर हो गया उधर ही। मतलब मेन क्या है, आपको इधर से समझा कि एनआईसी अगर आपको जॉब लेना है, सिलेक्शन का बात कर रहा हूं मैं, बेसिक कट ऑफ का नहीं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो टेक्निकल उसके साथ साथ नॉन टेक भी सुपर स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, इतना आसान नहीं होने वाला, स्टार्टिंग में बताया था मैंने, राइट। तो ये दो चीजें हैं। बाकी ओबीसी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए आप देख सकते हो, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चैलेंज रहेगा, डेफिनेटली इसको ओवरकम कर सकते हैं आप, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टाइम टू टाइम में आपको गाइड करने के लिए इधर हुई, ओके। ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है, नंबर 1 प्लेटफॉर्म है यूट्यूब का, तो आपको टेंशन की जरूरत नहीं है। अगर आपके अंदर वो डेडिकेशन वो आ गए तो ये प्लेटफॉर्म के साथ अगर आप मिलकर प्रिपेयर करोगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा, जैसे बाकी के कैंडिडेट का हो गया है, ओके। तो मेन क्या है आपको समझा, फर्स्ट पॉइंट सेक्शनल कट ऑफ। सेकेंड, तो डेफिनेटली निगेटिव मार्किंग इसमें है, ओके। पर क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स मिलेगा, और निगेटिव मार्किंग 0.25 का है, 1/4 मार्क का निगेटिव मार्किंग है। और निगेटिव मार्किंग की वजह से ही सेक्शनल कट ऑफ बहुत सारे लोगों का छूट गया लास्ट टाइम, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि निगेटिव मार्किंग जब भी रहेगा थोड़ा बहुत अपने को थोड़ा केयरफुल होना पड़ेगा दोनों सेक्शन के लिए, ठीक है, ओवरऑल पेपर में भी, तो ये आपको ध्यान रखना है। थर्ड चीज जो है स्मार्ट ट्रिक्स ऑफ नाइलेट। तो नाइलेट का जो पेपर है अभी, ठीक है, जो अगर, क्योंकि मैं कंसिस्टेंटली देख रहा हूँ, इतने अभी सिलेक्शन दिए नाइलेट में, तो कंसिस्टेंटली पेपर में देख रहा हूँ, तो वेरिएशन बहुत ज्यादा हो गया है अभी, ओके। और उस पेपर को प्रेडिक्ट करना मतलब लगभग इम्पॉसिबल हो गया है, ओके। या मैं बोलूँ टफ हो गया है, लेकिन मेरे साइड से पूरा मैं ट्राई करता ही हूँ। तो अपने जो मॉक टेस्ट वगैरह रहते हैं उसमें से आपको प्रॉपर नाइलेट का जो भी पैटर्न, सी नाइलेट मेन क्या है, पहले मतलब अगर मैं 2020 से पहले देखूँ तो उसका एक ही पैटर्न रहता था,
जो मैं स्ट्रैटेजी वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन अभी उसके साथ साथ उसका पैटर्न बी भी आ गया है और सी भी आ गया है, तो तीनों पैटर्न को हम टारगेट करेंगे। आपको टेंशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। अपने जो मॉक टेस्ट रहेंगे, जो प्रॉपर मॉक टेस्ट रहेंगे, उसके थ्रू आप टारगेट करोगे तीनों पैटर्न को, ताकि अगर पैटर्न ए आया तो आपका माइंड रेडी होगा, पैटर्न बी आया तो आपका माइंड रेडी होगा, पैटर्न सी आया तो भी आपका माइंड रेडी होगा, ठीक है। इसके साथ साथ नायरेट के पेपर में क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, वो सभी चीजें मैं आपको बताऊंगा टाइम टू टाइम, तो उसके लिए आपको टेंशन की जरूरत नहीं है। मेन स्टेप बाय स्टेप जाना है, ठीक है। सिलेक्शन होने के लिए जो स्टेप है वो इस तरीके से है, ऐसे कुछ नहीं रहता, ओके। तो एक स्टेप पहले चढ़ना होगा, फिर दूसरा चढ़ना होगा, फिर तीसरा चढ़ना होगा, और फिर आपका सिलेक्शन होगा, ओके। अगेन आसान नहीं होने वाला, आपके माइंड को मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ ताकि जो भी नेक्स्ट मंथ है उसके लिए आप फुल्ली फोकस करेंगे, राइट। कंपटीशन तो अभी क्या है, एनआईसी। अगर मैं एनआईसी का देखूँ तो एनआईसी का मतलब हाइप बहुत है, ओके। अभी आप देखोगे यूट्यूब पे भी पब्लिक पागल हो जाएगी, कोचिंग कंपनी पागल हो जाएगी, बहुत सारे वीडियोस डालेंगे, मतलब कोर्सेज वगैरह वो चालू होगा उनका, ठीक है। तो उसकी वजह से मेन क्या होता है, कंपटीशन जो है एनआईसी को ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू अदर डिपार्टमेंट। जो भी नायरेट मतलब अपने मीटी के अदर डिपार्टमेंट है उधर कम रहता है एज कंपेयर टू एनआईसी, मतलब अच्छा खासा रहता ही है अगर मैं नंबर ऑफ वैकेंसी से कंपेयर करूँ। लेकिन आप बोलोगे सर 598 वैकेंसी है, तो कंपटीशन भी ज़्यादा रहने वाला है, ठीक है। तो फर्क नहीं पड़ता, जिधर एक वैकेंसी है उधर भी 10 कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, इधर 598 है, मतलब इधर 1 लाख तक जाएंगे, दोनों का मिला के बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो 1 लाख में से 598, ओके, आना है। और ये कॉम्पिटिशन का आइडिया आपको चाहिए, ये आपको मैं डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, एक प्रॉपर आइडिया चाहिए आपको कि आपका जो कॉम्पिटिटर है, कॉम्पिटिशन आपका कितना है, कितने बंदों को आपको फाइट बीट करना है, राइट। ये आपको ध्यान देना चाहिए। तो डेफिनेटली टेंशन की जरूरत नहीं है, मैं जो ट्राई करूंगा कि 598 में पूरे के पूरे अपना गवर्नमेंट जॉब के स्टूडेंट हो, और आपको तो पूरा का पूरा यूटिलाइज करना है, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, जो भी अपना मॉक टेस्ट है, पूरा का पूरा इसको अच्छे से यूटिलाइज करो। जो भी रिसोर्स मैं आपको देने वाला हूँ, जो भी चीज़ें मैं आपको कहने के लिए, करने के लिए बोलने वाला हूँ, अगर आप वो कर बैठे, मैं बोला हूँ स्टार्टिंग में ही बोला हूँ, 70 to 80% अगर आपने कर लिया तो आपका काम हो जाएगा 2023 का और लाइफ टाइम का, ओके। तो ये है वो है इंटरव्यू, ठीक है। तो अभी मेन क्या है देखो, आपका जो 85% का जो वेटेज है वो है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है, और 15% वेटेज है वो है इंटरव्यू के लिए। अभी मेन क्या है इधर, अगर आपको लग रहा होगा कि ठीक है 85% है, ऑब्वियसली अपना टारगेट वही रहेगा कि 85% अगर एग्जाम को है तो 90% अपना सिलेक्शन अपने इधर ही कंफर्म करना है, मतलब इधर जितना मैक्सिमम स्कोर हो सके उतना अपने को करना ही पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये 85% आपके हाथ में है, ओके। और ये 15% बिल्कुल भी आपके हाथ में नहीं है, भले आप कितना ही प्रिपेयर करके जाओ, कुछ ना कुछ अलग होता ही है, क्योंकि ये सामने वाले के हाथ में है, सामने वाले को आप पसंद आते हो कि नहीं, उसका मूड कैसा है, बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं इंटरव्यू में, राइट। उसका आपका आंसर देने का तरीका जो है वो उसको पसंद आ रहा है कि नहीं, तो बहुत सारे वैरायटी ऑफ फैक्टर्स है। तो मेन क्या है, ये 15% में चैलेंज में क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट को लास्ट टाइम 0 मार्क्स भी दिया है, 15% में से 0, सोचो, ठीक है। मतलब वो देखते नहीं 1 2 3 ऐसा कुछ नहीं, डायरेक्ट 0 भी दिया है, बहुत सारे कैंडिडेट थे ऐसे। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि इंटरव्यू का भी मेन आपको साइड बाय साइड पैरेलली अच्छे से, मतलब जस्ट माइंड में रखना है, प्रिपरेशन करने के बोल नहीं रहा हूं मैं, आराम से अपने को बहुत टाइम मिलेगा। और अपना आईजीपी रहता है सुपर स्ट्रॉन्ग है आईजीपी, ठीक है। जो क्वेश्चन अभी मैं मतलब प्रैक्टिस करवाता हूँ वही क्वेश्चन उधर आते हैं, तो वो टेंशन की जरूरत नहीं है, सब के लिए मैं हूँ इधर, ठीक है। मेन जस्ट आपके माइंड सेट को प्रिपेयर कर रहा हूँ मैं कि इंटरव्यू को भी ऐसा निग्लेक्ट नहीं करना है। बहुत सारे कैंडिडेट को लगता है इंटरव्यू हम दे देंगे ऐसे ही, ठीक है, ऐसे आईजीपी निकालता नहीं मैं। अगर इंटरव्यू ऐसे ही मतलब आप जाओगे और आप क्रैक कर सकते हो, तो मतलब सभी इंटरव्यू क्रैक कर देते, राइट। इंटरव्यू क्रैक करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे आईजीपी में, ठीक है। तो ये है टोटल 5 पॉइंट्स जो चैलेंज रहेगा एनआईसी की तरफ से अपने लिए, ठीक है। तो एक एक करके इन चैलेंजेस को हम बीट करेंगे डेफिनेटली, बहुत सारे तरीके मैं आपको बताऊंगा और आपको वो नोट डाउन करने हैं और ध्यान रखने हैं, राइट। अभी किसी चीज़ का अगर अपने को वैल्यू पता नहीं है तो हम उसके लिए ज़्यादा सीरियस नहीं होते, भले मैंने आपको मोटिवेशन बना दिया है, मोटिवेशन दिखा दिया, सैलरी दिखा दिया, ठीक है। आपको पता है साइंटिस्ट भी का पॉडकास्ट देखो, बहुत सारे अलाउंसेस वगैरह वगैरह, मतलब बहुत ज़बरदस्त पोस्ट है, सब चीज़ आपको मिल जाएगी लाइफ में जो भी चाहिए इस पोस्ट के, ठीक है। लेकिन फिर भी ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है ये मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। तो खासकर फर्स्ट जो फ्रेशर्स है, मतलब अगर आप 15 16 17 किसी भी ईयर पास आउट हो और अगर आप अभी तक फ्रेशर हो, मतलब 5 6 साल गैप हो गया है बी बीटेक के बाद, ओके, या ज़्यादा हो गया है या उससे कम हो गया है, रिसेंट पास आउट हो, तो आपका फर्स्ट जॉब एनआईसी रहने वाला है, ठीक है। अभी बहुत सारे कैंडिडेट जो है टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, एसेंचर के लिए काम मतलब प्रिपेयर करते हैं और उनको वो एस्पायर करते हैं।
तो डेफिनेटली अगर आप उधर जाते भी हो, ठीक है, उसके भी अलग अलग पैरामीटर है। अगर उसके आपको सेपरेट वीडियो चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट में बताओ, मैं डेफिनेटली वीडियो बताऊंगा। लेकिन उधर आपको जाने के बाद 3.5 टू 4, मैक्सिमम 4 तक मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, पैकेज मिलता है। इधर आपका पैकेज कितना है, 10 लाख, 9.6 लाख, 7.8 लाख, राइट। तो अगर उधर मतलब प्राइवेट में काम करने से अच्छा, जिधर पैकेज भी कम है स्टार्टिंग में, अगर डायरेक्टली आप जो भी आपके पास मंथ रहेंगे, मतलब ये साल एनआईसी को दो, तो आपका लाइफ जो है आगे बढ़ेगा। ओके, मतलब अगर आप टीचर में ज्वाइन करते हो 4.5 ईयर, तो उधर आप 2 साल काम करोगे, 3 साल काम करोगे, तब वो बढ़ेगा। लेकिन इधर स्टार्टिंग आपको इतना मिल रहा है, राइट। तो इसलिए इसके लिए सीरियसली प्रिपेयर करना है आपके लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स है और टेस्टर्स है या ऑटोमेशन टेस्टर है, तो आपके लिए भी सुपर अपॉर्चुनिटी है एनआईसी। अभी आप, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप प्राइवेट कंपनी में हो, और ठीक है, अगर आप मतलब जस्ट ज्वाइन किए हो, तो मेन क्या है, एक साइंटिस्ट भी ग्रुप ए गैजेटेड पोस्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। ओके, गवर्नमेंट जॉब है एक इन शॉर्ट, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के पीछे सब भागते हैं इसलिए। तो आपके पास चांस है कि प्राइवेट टू गवर्नमेंट आप स्विच कर सको। और अगर आप ऑलरेडी किसी टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहे हो, जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस वगैरह वगैरह, डीबीएमएस पे भी आप वर्क कर रहे हो, तो मेन क्या है, आपको इंटरव्यू में एडवांटेज मिलने वाला है एज कम्पेयर टू फ्रेशर्स, ठीक है। तो इसलिए ये अपॉर्चुनिटी एनआईसी का आप जाने मत दो, ट्राई करो बहुत, डेफिनेटली जॉब के साथ मैंने किया है, मुझे पता है कैसे करना है क्रैक वगैरह, तो वो मैं आपको गाइड करूंगा, उसका टेंशन मत लो। मेन क्या है, आपका माइंड सेट रेडी है कि नहीं, कि मेहनत करने के लिए, ठीक है, क्योंकि जॉब के साथ डेफिनेटली आसान नहीं रहने वाला, क्योंकि आपका कंपटीशन उनसे है जो 24 घंटा पढ़ाई करते हैं। ओके, लेकिन हैविंग सेड दैट, कि आसान तो है अगर आपने सोचा तो, ठीक है। मेन बाद में एमएससी एंड एमसीए, तो जिन्होंने भी एमएससी किया है या एमसीए किया है, आपके लिए भी एनआईसी का बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। जरूरत नहीं है बी बीटेक करने की, एमएमटेक करने की, डायरेक्टली एमएससी एमसीए के बाद भी एक अच्छा कंपनी आप ज्वाइन कर सकते हो, और आपको साइंटिस्ट बी पोस्ट, जो भी ग्रुप ए का पोस्ट है, और सबसे वो सब छोड़ो, 10 लाख का पैकेज है वो देखो, ठीक है। स्टार्टिंग में ही 10 लाख का पैकेज आपको मिल रहा है, गवर्नमेंट जॉब मिल रहा है, एक प्रेस्टिजियस पोस्ट मिल रहा है विथ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, इससे मुझे लगता नहीं और कुछ चाहिए, राइट। तो ये 3 चीजें, मतलब तीनों जो कैंडिडेट है, एस्पायरेंट है, आई होप कि आपको समझा होगा कि ये जो अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और इसको ऐसे ही लो, इतना ही सीरियसली उसको लो, राइट, तभी आपका लाइफ भी चेंज होगा। Okay, बहुत सारे मुझे मैसेज भी आ रहे हैं कल से कि सर आपने तो कंसिस्टेंटली सिलेक्शन दिए हैं, तो इस बार क्या होगा। तो सी, फर्स्ट थिंग, आपको कोई भी कोर्स की जरूरत नहीं है, ठीक है। एनआईसी के लिए आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलने वाला, मतलब कोई भी आपको अगर बोल रहा है कि ठीक है कोर्स निकाल, भी वो निकालेंगे, उनका काम है, क्योंकि डेफिनेटली प्रॉफिट चाहिए, कंपनी को आगे बढ़ाना है, ठीक है। मेन आपको अभी स्मार्ट बनना है कि कोर्स जो है, ठीक है, किसी भी कोर्स की आपको नीड नहीं है, सभी कंटेंट यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। तो जो कंसेप्ट है, जैसे कि शॉर्टेस्ट पार्ट के लिए क्या क्या टेक्निक्स है, वो सेम ही रहने वाली है। हफमैन कोडिंग क्या होता है, कैसे यूज करना है, वो सेम रहने वाला है, कोई भी कंसेप्ट बदलेगा नहीं, ठीक है। तो मेन जो है सिलेक्शन आपका एक पर्टिकुलर कोर्स या यूट्यूब के वीडियोस देखने से नहीं होगा, मेन एक मेंटर आपको चाहिए जिसके इंटेंशन आपका सिलेक्शन हो, क्योंकि बहुत सारे कोचिंग कंपनीज क्या करेंगे, कोर्स बेचने के लिए बेचते हैं, बाकी आपका सिलेक्शन हो कि नहीं उनसे कुछ मतलब नहीं है। मेरा टारगेट है कि आपका सिलेक्शन हो, इसलिए ये सिलेक्शन अपने को दिखते हैं, ऐसे ही सिलेक्शन होते नहीं। मेन क्या है, इंटेंशन मैटर करती है, और वो प्योर चाहिए। अगर सामने वाला जिसके अंडर आप काम करने वाले हो, जिसके अंडर आप ट्रेनिंग लेने वाले हो, उसका इंटेंशन अगर आपका सक्सेस है, तो डेफिनेटली आपके सक्सेस के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। ये प्रैक्टिकली मैंने प्रूव किया है, और ठीक है। सेकेंड, एक डेडिकेटेड पाथ आपको चाहिए जो भी आपको देने ही वाला हो। एंड थर्ड, सेल्फ स्टडी। इसका मतलब कोई तोड़ नहीं है, कोई कोर्स नहीं है, और कोई भी आपको गारंटी नहीं सकता कि ये मेरा कोर्स ले लो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। सेल्फ स्टडी जब तक आप नहीं करोगे, जब तक हाथ में पेन नहीं लोगे, खुद से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, जो भी रिसोर्स मैं आपको बताऊंगा, तब तक आपका सिलेक्शन कभी भी किसी भी रिक्रूटमेंट में नहीं होने वाला। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये गलतियां जो बाकी के एस्पिरेंट करेंगे, आपको नहीं करना है। मेरा टारगेट सिर्फ और सिर्फ ये 600 लोगों में है, ये 600 सीरियस लोग जो भी अपना गवर्नमेंट जॉब के स्टूडेंट है, ऑब्वियसली ज़्यादा ही है अपना गवर्नमेंट स्टूडेंट, लेकिन अगर ये 600 उसमें से मुझे चाहिए, तो मेरा फोकस भी उनसे है, उन पे ही है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने ब्रेन पे ज़्यादा ओवरलोड नहीं करना है। तो अगर आपने मतलब लास्ट टाइम भी बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब पे, जाने से पहले एग्जाम के टॉप 20 टॉप 30, ओके, उससे कुछ भी आपका सिलेक्शन नहीं होता, मैराथन वगैरह, उससे जस्ट वीडियोस को व्यू आते हैं, ओके, बाकी सिलेक्शन आपका उससे कभी नहीं होने वाला। तो इससे भी बचना है। यूट्यूब जो है वो आपके लिए अच्छा भी है और बुरा भी है, ठीक है। बुरा कब है, जब आप ट्रैप में फंसते हो, जब आप बहुत ऐसी चीज़ें करते हो जो इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है,
और आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। अच्छा कब है? क्योंकि सभी चीज़ें जो है यूट्यूब पे अवेलेबल है, मतलब कंटेंट से अभी जो सिलेक्शन के लिए आपको कंटेंट चाहिए था, और ये प्रॉब्लम था अगर मैं 2018 से पहले देखूँ, कंटेंट अभी पूरा का पूरा, मतलब पूरा का पूरा कंटेंट जो है वो अवेलेबल है यूट्यूब पे। मैं जस्ट अभी आपको टेक्निक्स चाहिए, प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, और मॉक टेस्ट से आपको सेल्फ स्टडी करना है, इतना ही अभी रिक्वायर्ड है सिलेक्शन के लिए, ठीक है। कंटेंट का प्रॉब्लम किसी को नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। और जिसको भी मतलब प्लेलिस्ट चाहिए या कुछ भी चाहिए, तो मैं सोच रहा हूँ इस बार स्ट्रैटेजी वीडियो में आपको एक पर्टिकुलर प्लेलिस्ट दिया, मतलब दूँ, अगर जिनको भी वीडियो देखना है। अगेन मैं रिकमेंड करूंगा कि आपके नोट्स आप रेफर करो, जो भी नोट्स आपके पास होंगे, ठीक है, वो आप रेफर करो। और अगर आपको नोट्स नहीं रेफर करना, वीडियो देखने, तो वीडियो देखो, बट मेन क्या है, वीडियो में टाइम जाएगा ज़्यादा, ठीक है, और टाइम इतना अपने पास नहीं होगा एनएससी के लिए, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट वीडियो अपना जो होगा वो होगा अपना फेमस फेज वाइज स्ट्रैटेजी वीडियो। तो यस, हम स्टार्ट करेंगे आज से ही, ओके। और फ्री मास्टर प्लान जो है जल्दी मैं आपका स्टार्ट करूंगा। अभी एनटीआर और बीडीएल का एग्जाम है, उसमें बिजी हूं मैं। जैसे वो एग्जाम हो जाता है, बीडीएल का अपना 11 को होगा, उससे पहले ही हम स्टार्ट करेंगे फ्री मास्टर प्लान, ठीक है। तो उसके लिए आपको वेट करना है, टाइम टू टाइम सभी चीज़ आपको दी जाएंगी, वो आपको करनी है। टेलीग्राम चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप अगर आपको चाहिए व्हाट्सएप ग्रुप भी ओपन करने के लिए एनआईसी का स्पेसिफिकली, तो वो भी मैं करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। जस्ट कमेंट करो आप जो भी आपको रिक्वायर्ड है, और जो अगर मुझे लगता है वो सही है सिलेक्शन के लिए, तो डेफिनेटली हम करेंगे, ओके। इसके अलावा आपको कुछ भी क्वेरी, कुछ भी डाउट हो, या कुछ भी और चीज़ें हो एनआईसी के रिलेटेड और किसी भी रिक्रूटमेंट के रिलेटेड, जिनको हम टारगेट करते हैं और ट्राई करते हैं कि बहुत सारे कैंडिडेट का सिलेक्शन हो, तो आप मुझे पूछ सकते हो इंस्टाग्राम पे भी और नीचे कमेंट सेक्शन में भी। ऑल द बेस्ट।